नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इट्स हिंदी टाइम पर। मैं गीता आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं और आज मैं एक नया मॉक टेस्ट लेकर हाजिर हूं आपके सामने, जिसमें व्याकरण से भी क्वेश्चन होंगे और पेडागोजी से भी क्वेश्चन हैं। जैसे कि इस पैटर्न पर, न्यू पैटर्न पर आधारित जैसे कि आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इस तरह हमारा यूपी टेट स्पेशल है, न्यू पैटर्न पर आधारित ये क्वेश्चन है और निर्देश यहाँ पर दिया जाता है आपको कि प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प हैं, सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम और जांचें अपनी तैयारी को कि आपने कितनी अभी तक तैयारी की है और आपको कितनी इन जो दिन बचे हुए हैं टाइम में आपको तैयारी अपनी पक्की करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल व्याकरण याद करना, संप्रेषण कौशल का विकास करना, केवल परीक्षा पास करना या केवल लेखन सिखाना? तो भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है संप्रेषण कौशल का विकास करना। ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जलद शब्द का सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा? जलद का अर्थ होता है बादल, तो यहाँ पर बादल सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन बादल यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन ए। अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ क्या है? मेहनत करना, बिना प्रयास के लाभ मिलना या शिकार करना या फिर हार जाना? तो अंधे के हाथ बटेर लगने का सही मुहावरे का अर्थ होगा बिना प्रयास के लाभ मिलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो कि संस्कृत के ऐसे ही हिंदी में यूज हो रहे हैं, उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। और मैंने आपको बताया है जहाँ पर भी आधा अक्षर आपको मिल जाए वहाँ पर ज़्यादातर हमारे तत्सम शब्द होता है, तो ये इसका आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्यार्थी शब्द में कौन सा समास है? विद्यार्थी का अर्थ होता है विद्या, अर्थी का अर्थ होता है चाहने वाला, विद्या को चाहने वाला। तो इसका सही हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, कर्मधारय समास। नेक्स्ट है हमारा विद्यालय, वह विद्यालय जा रहा है। इस वाक्य में विद्यालय कौन सा कारक है? यहाँ पर विद्यालय हो जाएगा हमारा कर्म कारक, क्योंकि वह कर्म कर रहा है, वह विद्यालय को जा रहा है, इसलिए यहाँ पर कर्म कारक सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, सफलता शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? सफलता शब्द का विलोम होगा क्या? असफलता होगा, विजय होगा या फिर प्रगति होगा या फिर हार होगा? सफलता का हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए सही आंसर होगा, असफलता। कवित्री शब्द किसका स्त्रीलिंग है? कवित्री क्या कवि का, लेखक का, गायक का या नायक का? कवित्री शब्द किसका स्त्रीलिंग है? कवि का स्त्रीलिंग होगा कवियत्री। देख लीजिए आप स्पेलिंग कैसे लिखी जाती है, ये ज़्यादातर पूछी जाती है। कव और ये पे छोटी ई की मात्रा और त्रय पे बड़ी ई की मात्रा, ऐसे हमारा कवित्री लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण में सबसे प्रभावी विधि कौन सी होगी? क्या व्याख्यान विधि होगी, क्या गतिविधि आधारित शिक्षण होगा, रटने की विधि होगी, केवल गृह कार्य होगा? प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण में सबसे प्रभावी विधि हमारी गतिविधि आधारित शिक्षण होता है। व्याख्यान विधि उच्च स्तर के लिए उपयोगी है, रटने की विधि भी सही नहीं है, केवल गृह कार्य भी हम छोटे बच्चों को नहीं दे सकते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा नंबर 10, परिश्रम शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? परिश्रम जो मेहनत करता है और आलस्य जो मेहनत नहीं करना चाहता है, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो कभी न मरे के लिए एक शब्द है, बार बार यह पूछा जा रहा है, इसलिए इसे आपको याद रखना है कि जो कभी न मरे के लिए एक शब्द अमर हो जाएगा। और नीर छीर विवेक मुहावरे का अर्थ क्या होता है? जल पीना, अच्छे बुरे में भेद करना, दूध बेचना या निर्णय टालना? तो नीर छीर विवेक मुहावरे का अर्थ होता है अच्छे बुरे का जो
अच्छे बुरे में जो भेद करता है वही नीर क्षीर विवेक होता है। जो सबसे मतलब बुद्धिमानी होता है वही, उसी के लिए एक शब्द है नीर क्षीर विवेक, जो अच्छे बुरे में भेद करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा सीखने में सबसे पहले कौन सा कौशल आता है? तो मैंने कल भी आपको बताया है कि भाषा सीखने के 4 मुख्य कौशल हैं, सु, बो, पा और ली। सु बो पाली, ये एक आप वाक्य याद कर लीजिए, सु बो पाली, सुनना बोलना पढ़ना लिखना। तो भाषा सीखने का सबसे पहला जो हमारा कौशल है वह है श्रवण कौशल। सबसे पहले सुनते हैं, फिर बोलता है बच्चा, फिर पढ़ता है और फिर उसके बाद लिखना सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 क्वेश्चन, राम ने फल खाया। राम ने फल खाया, इसमें ने कौन सी विभक्ति है? तो ने विभक्ति किसकी होती है? ने विभक्ति कर्ता कारक की होती है। कर्ता ने और कर्म को विभक्ति होती है, करण से विभक्ति हो और अधिकरण की में और पर विभक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुराचार में उपसर्ग है। दुराचार में दुर है, आ है, चार है या चर है? दुराचार में दुर उपसर्ग हो जाएगा। जहाँ पर भी दुर और उपसर्ग निर उपसर्ग आ जाए वहाँ पर विसर्ग संधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक का भाव वाचक संज्ञा रूप क्या है? बालपन है, बालिका है, बाल्य है या बाल है? बालक का भाववाच्य संज्ञा रूप क्या होगा? बालपन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? इस क्वेश्चन को हम थोड़ा ऊपर करते हैं। अशुद्ध शब्द इसमें से छांटना है। शुद्ध और अशुद्ध शब्द से भी आपके लिए क्वेश्चन अवश्य रूप से आएगा। तो यहाँ पर परिस्थिति ऐसे ही लिखा जाएगा, अवश्य, विद्यालय या फिर उद्देश्य। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर देखो विद्यालय, विद्यालय सही होना चाहिए। ये भी परिस्थिति भी सही है, आवश्यक भी सही है, विद्यालय भी सही है। लेकिन उद्देश्य देखो ऐसे भी लिखा जाता है, उद्देश्य ऐसे भी लिखा जाता है। अगर आपको पूछा जाए तो उद्देश्य आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन हम डी सही कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा शिक्षण में आकलन का उद्देश्य क्या है? आकलन, दंड देना। आकलन करना क्या होता है? दंड देना। सीखने की प्रगति जानना या फिर अंक बढ़ाना या फिर गृह कार्य देना। तो भाषा शिक्षण में आकलन का उद्देश्य है सीखने की प्रगति जानना। सही ऑप्शन इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्वावलंबन शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? स्वावलंबन में हो जाएगा हमारा स्व उपसर्ग। ठीक है। नेक्स्ट है, कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है? कमल का पर्यायवाची शब्द होता है पंकज। पुष्प फूल का होता है और लता बेल का होता है। इसका ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति सर्वत्र वर्ज्यते का भावार्थ क्या है? अति सर्वत्र वर्ज्यते का भावार्थ होता है अधिक भोजन करें या हर कार्य में अति से बचे, कठिन परिश्रम करें या समय पर सोना चाहिए। तो अति सर्वत्र वर्जियत का अर्थ होता है कि हमें किसी भी कार्य में, किसी भी चीज में अति नहीं रखनी चाहिए, अति से हमें बचना चाहिए। जैसे कि अति सुंदर होकर सीता जी को भी नुकसान हुआ, उसे रावण ने हरण कर लिया। अति रावण की भी जो घमंड की अति रावण की थी वो भी सही नहीं। बाली ने दान की उसे अति थी तो वो भी सही नहीं है, उसे भी परीक्षा देनी पड़ी थी। और तो इसलिए हमें किसी भी चीज़ की अति नहीं रखना चाहिए, हमें सामान्य होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों की भाषा त्रुटियों के प्रति शिक्षक का सर्वोत्तम दृष्टिकोण क्या होता है? बच्चों की भाषा त्रुटि के प्रति शिक्षक का सर्वोत्तम दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं, क्या दंड है, क्या उपहास है, या सुधारात्मक प्रतिपुष्टि है, या अनदेखा करना है? तो ये जो हमारे ऑप्शन हैं ये हमारे नेगेटिव ऑप्शन है। नेगेटिव ऑप्शन को हमें हमेशा
पेडागोजी में हटाना है। नेगेटिव क्वेश्चन की यहाँ पर कोई भी जगह नहीं होती है, इसलिए सुधारात्मक प्रतिपुष्टि देना, ये हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सूर्योदय शब्द में कौन सा समास है, तत्पुरुष है या फिर कर्मधारय है या द्वंद्व है या फिर बहुव्रीहि है। सूर्योदय, सूर्य का उदय संबंध तत्पुरुष समास यहाँ पर हो जाएगा। अनुकरण शब्द में उपसर्ग है, अनु में क्या करण है या फिर कर है या अन है, यहाँ पर अनु हमारा उपसर्ग सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा भाषा कक्षा में पठन कौशल बढ़ाने का सबसे अच्छा उपाय क्या है। भाषा की शिक्षा में पढ़ना सिखाने का सही उपाय क्या होता है। केवल प्रश्न याद करना, विविध पठन सामग्री उपलब्ध कराना, केवल परीक्षा लेना या केवल व्याकरण पढ़ाना। तो यहाँ पर विविध पठन सामग्री उपलब्ध कराना हमारा पठन कौशल का सही एक अच्छा उपाय है। नेक्स्ट है हमारा दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है का अर्थ क्या है। मुहावरे से भी हमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसका अर्थ होगा दूध अच्छा होता है, अनुभव के बाद व्यक्ति सावधान हो जाता है, छाछ पीना चाहिए या फिर भोजन कम करना चाहिए। तो इसका अर्थ होता है मुहावरे का कि अनुभव के बाद व्यक्ति सावधान हो जाता है। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन 27 पुस्तकालय शब्द में प्रत्यय है। पुस्तकालय में पुस्तक मूल शब्द है और उसके बाद आल्य प्रत्यय लगा है, तो आल्य इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है 28 भाषा शिक्षण में सहपाठी अधिगम पीयर लर्निंग का प्रमुख लाभ क्या है। प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, सहयोगात्मक अधिगम को बढ़ावा देना, केवल अंक बढ़ाना या अनुभवात्मक अनुशासन बनाए रखना। तो पीयर हमारा लर्निंग क्या होता है, सहयोगात्मक अधिगम को बढ़ावा देना। बच्चों को पीयर लर्निंग करानी चाहिए, उससे बच्चों में सहयोगात्मक अधिगम को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29 क्वेश्चन मनुष्य का सही बहुवचन क्या हो जाएगा। मनुष्य का बहुवचन शब्द मनुष्य ही होता है, मनुष्य ही इसका बहुवचन होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नई शिक्षा दृष्टि के अनुसार भाषा शिक्षण का प्रमुख लक्ष्य क्या है। क्या रटना, केवल व्याकरण करना, समझ, अभिव्यक्ति, संप्रेषण क्षमता का विकास करना, या डी है हमारा केवल परीक्षा की तैयारी करना। तो नई शिक्षा दृष्टि के अनुसार भाषा शिक्षण का प्रमुख लक्ष्य है समझ, अभिव्यक्ति और संप्रेषण क्षमता का विकास करना। न केवल परीक्षा की तैयारी करना है, न केवल व्याकरण याद कराना है और न रटना है। समझ होनी चाहिए बच्चे को, उसमें अभिव्यक्ति होनी चाहिए और संप्रेषण की क्षमता होनी चाहिए। ये 30 क्वेश्चन थे हमारे आज के मॉक टेस्ट के, जो यूपी टेट के लिए अति महत्वपूर्ण हिंदी की ये क्लास है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जो भी आपके समझ में नहीं आता है या जैसे भी आपको क्वेश्चन और करने हैं तो आप कमेंट में ज़रूर लिखकर बताइए। धन्यवाद दोस्तों।